पार्ट नंबर 4 इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में अगर हमारे को किसी क्वेश्चन में जब इस तरीके के क्वेश्चन देता है, लाइक कैसे, जरा ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन है, मान लो साइन स्क्वायर एक्स, तो कैसे करेंगे? ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अब जो है एकदम से तो होगा नहीं, ठीक है, पर कैसे करेंगे ये भी बात आनी चाहिए। तो मैं आपको पहले कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ, प्लीज अपने साथ मेरे साथ साथ आप भी लिखते चलना। क्या आप मुझे कुछ फॉर्मूले बताएंगे? 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 sin square theta by 2. 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, याद है? और 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता था? भैया थोड़ी आवाज कम आ रही है। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता था? 2 cos square theta by 2. ठीक है, एक मिनट, अब सही आवाज। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को मैं 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ। यस भैया। अगर मैं थीटा बाई 2 की जगह थीटा लिखूंगा तो आप आगे क्या बोलोगे? सभी ध्यान दीजिएगा, जो मैं इस वक्त अब लिखने जा रहा हूं उसे प्लीज याद कर लीजिएगा। क्या कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता था 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता था 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जिसकी वजह से साइन स्क्वायर थीटा अगर अब आपको कहीं भी दिखेगा तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। यहाँ इंटीग्रेशन में ना कोई चेन रूल नहीं होता कि ले पावर में एक ऐड करा, अपॉन में एक ऐड करा, साइन एक्स का अलग से कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो करा कैसे जाएगा? तो मेन बात तो आती है, करा कैसे जाएगा, है ना? तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो क्या लिखोगे? 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। अगर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर हटाना होगा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, और साइन स्क्वायर का स्क्वायर हटाना होगा तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। सभी ध्यान दीजिएगा, जो मैं क्वेश्चन अब आप सभी से पूछने जा रहा हूँ, ठीक है? पहले प्लीज बोलना साथ साथ मेरे। साइन स्क्वायर थीटा अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 है, अगर मैं थीटा को, सभी ध्यान से समझना, आशी, अगर मैं साइन स्क्वायर, ध्यान से देख रहे हैं आशी, यस सर। अगर मैं साइन स्क्वायर 7x बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे? 1 minus cos 14 theta. 1 minus cos 14x upon 2. ठीक है, दोबारा से अंजलि चौहान, Yes, sir. अंजलि चौहान, Yes, sir. अब वेट, अब आप बताओ। 9x है तो क्या लिखोगे? 1 minus cos 18x upon 2. वेरी गुड, ओके। मयंक, हाँ जी भैया। 15x है तो क्या लिखोगे? 1 माइनस कॉस 30x बाय 2। ओके, तो अर्चना, Yes, sir. साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे? 1 minus cos 2 theta 2x upon 2. एक्स है बेटा, Yes, sir. X. ये क्लियर है? बोलो हाँ। तो 1 माइनस कॉस 2x हो गया, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, और cos 2x का क्या होगा? sin 2x, और मैंने बताया था चेन रूल की तरह, बस जिसका डेरिवेटिव कांस्टेंट आ रहा हो उसको ही करेंगे डायरेक्ट, बस जैसे 2x का 2 होता है तो ये 2 डिवाइड में चले जाएगा। क्लियर है? बोलो हाँ। चलो एक काम और करते हैं, मैं दूसरा क्वेश्चन और करता हूँ, ठीक है?
फिर 3 क्वेश्चन आपको दूंगा। देखो जो फॉर्मूला मैंने मार्क किया है ये एरो करके, तो यानी मैं इस वाले फॉर्मूले पे बेस करूंगा, cos स्क्वायर 5x। चलो तो बताओ cos स्क्वायर 5x का cos स्क्वायर 5x को पहली बात क्या लिखा जा सकता है? हाँ जी, cos स्क्वायर 5x को क्या लिखा जा सकता है प्रियांशु? नहीं आ रही आवाज प्रियांशु की। अर्चिता, 1 plus cos 10x upon 2. अब दोनों की आ गई वॉइस है ना। शक्ति क्या ये सही है? ठीक है, समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं अभी? तो 1/2 बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा और cos 2x का इंटीग्रेशन होगा। अब एक चीज बताओ, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 2x अपॉन 2 प्लस c। आया समझ? बोलो हाँ। हाँ भैया। चलो तो 3 क्वेश्चन करिए सभी, फॉर्मूले में आप सभी के सामने रख देता हूँ। ठीक है, दिख रहा है इतना? चलो मैं फिर से लिख देता हूँ, है ना। तो 3 क्वेश्चंस करिएगा। साइन स्क्वायर 5x का इंटीग्रेशन, कॉस स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर 11x का इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। जी, फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूं एक बार आप सभी के लिए। 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 को हम साइन स्क्वायर थीटा बोलते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हटाने के लिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 करते हैं। जानवी, Yes, sir. समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir, आ रहा है। ठीक है। हो गए चारों क्वेश्चन?
हेलो, हेलो, जिसके चारों क्वेश्चन हो जाए हैंड रेज कर दीजिएगा, बोलिएगा मत, सीधा हैंड रेज कर दीजिएगा क्योंकि वॉइस तो क्लियर हो नहीं रही किसी की भी। शक्ति चारों हो गए, शाबाश। शक्ति फोर्थ वाले का सॉल्यूशन मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना, जरा देखना है मुझे कैसे करा है। जानवी वेरी गुड। मैं आंसर्स मैच कर लेता हूं एक बार, ठीक है। पहले का, दूसरे का, तीसरे का और चौथे का। हाँ जी, पहले का आंसर क्या है बेटा? 1/2 x माइनस साइन 5x अपॉन 5 प्लस सी। हाँ जी, जानवी जी Yes, please. बेटा 10x आएगा। हाँ जी, अभी और इसमें आएगा x प्लस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी। इसका आएगा 1/2 x माइनस कॉस, कॉस ना के साइन आएगा, इंटीग्रेशन है ना, साइन 22x डिवाइड बाई 2 प्लस सी। और फोर्थ वाले का क्या, ये शुरू के तीन किस किस के सही हैं? थर्ड वाले में कॉस नहीं आएगा? सर थर्ड वाले में नीचे 22। हाँ सर। हाँ तो 22 ही लिखा हुआ है ध्यान से। डिवाइडेड बाय 22 होगा। नहीं, साइन का कॉस नहीं आएगा भैया। नहीं बेटा, क्योंकि फॉर्मूला तो कॉस ही बनेगा और कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है। किसी को कुछ कहना है? एक बार थर्ड वाला बताना। कौन सा? थर्ड। थर्ड वाला देखो बेटा, थर्ड वाले में साइन स्क्वायर 11x है। साइन स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? 1 माइनस कॉस 22x डिवाइड बाई 2। दिख रहा है बेटा? ये रहा फॉर्मूला। अब 1/2 तो बाहर हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x, कॉस का इंटीग्रेशन, अच्छा, ठीक है। फोर्थ वाला मैं एक बार सभी को करके दिखा रहा हूँ, बंदों ने गलती कर दी हो क्या पता। फोर्थ वाले में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx है, बोलो हाँ। हाँ भैया। तो इसमें 4 से डिवाइड 4 से इंटू करा, फोर से डिवाइड इसलिए करा, इसे मैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है? sin 2x। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। तो क्या होता है? साइन 2x होता है ना। अब साइन 2x को क्या लिखा जाएगा? ये साइन स्क्वायर 2x, बात तो एक ही है, बोलो हाँ। अब साइन स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? साइन स्क्वायर थीटा को, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तो साइन स्क्वायर 2x को क्या लिख दूंगा?
1 माइनस कॉस 4x डिवाइड बाय, क्लियर है? तो ये तो 1/8 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया माइनस के साइन 4x डिवाइड बाय 4 प्लस c। नोट कर लीजिए सभी। समझ आ गया? ये किसको नहीं आया समझ? आगे सर। किसको समझ नहीं आया है? सर मैं थोड़ा अलग करा है सर। शक्ति आवाज नहीं आ रही। सर मैं थोड़ा अलग करा है सर। क्या करा है आपने? फोटो ये भेजा। थोड़ा लग गया। शक्ति मुझे पिक सेंड कीजिएगा, जिसने अलग किया मुझे पिक सेंड कीजिएगा, शेयर करेंगे, ठीक है? आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाऊं? यस भैया। अब ये दो फॉर्मूले भी याद कर लीजिएगा और इसे साथ साथ कॉपी पे लिखिएगा जो मैं लिख रहा हूं भी। सभी ध्यान दीजिए, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन चेंज एंड साइन चेंज, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। याद है फॉर्मूला? हाँ जी। साइन थीटा फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अगर आप सभी ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, इस वाले पोर्शन में जो मैं ये कर रहा हूं, ठीक है, अगर इस वाले पोर्शन में क्या आएगा, मैं क्या साइन क्यूब थीटा को डायरेक्ट लिख दूं जरा, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइड बाई 4। मतलब क्यूब हटाने के लिए क्या करोगे, 3 साइन थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 4। और सभी ध्यान दीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला भी अगेन, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस क्यूब थीटा को यहां से जब खाली करूंगा तो 3 कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा डिवाइड बाई 4। हाँ जी। ये दोनों फॉर्मूले जरा साइड में लिख लीजिए अपने पास अभी। हाँ जी, लिख लिए? ओके। इशिका, यस सर। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं साइन क्यूब करके, है ना, 7x। तो जो मैं एरो मार रहा हूं समझाने के लिए है, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसे क्या लिखोगे? 3 साइन 3 साइन 21x 7x 7x। ओके सर। माइनस साइन 21x। नहीं आया समझ? नहीं सर। एक मिनट, इधर देखो जरा, राइट हैंड साइड पे साइन क्यूब वाला फॉर्मूला, ठीक है दीदी? हाँ जी सर। अगर अब मैं बात करूं इसी में, थीटा की जगह 5x बोला, अब बोलो। 3 साइन 5x माइनस साइन 15x बाय 4। डन। अब Yes, sir. ऐसे ही मैंने बोला 7x, अब बोलो। 3 sin 7x minus sin 21x upon 4. ठीक है, तो जैसा कि अब आपको दिख रहा होगा मैंने सही लिखा है। Yes, sir. वेरी गुड। तो 1/4
बाहर आया 3 sin 7x माइनस साइन 21x, है ना। यस सर। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स। तो माइनस 3 cos 7x अपॉन 7 प्लस cos 21x अपॉन 21 प्लस सी। आया समझ बेटा? यस सर। तो 3 क्वेश्चन सभी को दे दूं, ओके सर। फॉर्मूले लिखे रहने दो आपके सभी के सामने। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। साइन क्यूब 4x का इंटीग्रेशन करना है, cos क्यूब 5x का इंटीग्रेशन करना है, साइन क्यूब x cos क्यूब x का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस दिख रहे हैं। फॉर्मूले Yes, में sir. फिर से लिख देता हूं आपके लिए। साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला था 3 sin थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइड बाई 4, और cos क्यूब थीटा का फॉर्मूला था 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा 4 के साथ। ठीक है, ठीक है बेटा, ओके भैया। सभी तीनों क्वेश्चंस कर रहे हैं। यस भैया। शक्ति, जी सर। जो आपने सॉल्व कर रखा है ना, फोर्थ क्वेश्चन गलत कर रखा है। एक मिनट एक मिनट, सॉरी सॉरी, 1 cos स्क्वायर 2x को 1 माइनस 1 प्लस cos 4x, तो 2 1 प्लस cos 4 2x cos 4x। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। ठीक है बेटा, सही है। बस माइनस आएगा बीच में, क्योंकि cos का इंटीग्रेशन साइन ही होता है, वो भी माइनस मतलब पॉजिटिव का। ठीक है, आपने प्लस लगा रखा है। सर उसमें थोड़ा भी cos का इंटीग्रेशन साइन होता है प्लस के। कर लूंगा। ओके सर। तीनों क्वेश्चन हो जाए तो हैंड रेज कर दिया करो यार।
अगर तीनों क्वेश्चंस हो गए तो हैंड रेज कर दीजिए। हेलो, ये थर्ड वाला कैसे होगा? 8 से इंटू 8 से डिवाइड, जैसे अभी मैंने करके दिखाया था फोर्थ वाला। सर वो जैसे मैंने ठीक है किया भैया। वैसे भी तो कर सकता हूँ ना। हेलो सर, हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बेटा। सर वैसे भी कर सकता हूँ जैसे किया है अभी। अब ये फोर्थ किया होगा था ना उस, ये उस तरीके से नहीं हो पाएगा ना। अब ये मेरे तरीके से ही होगा। उसमें तो बाई चांस की बात थी कि बन गया था सेम a प्लस बी माइनस बी, है ना। हाँ, जिसके तीनों क्वेश्चंस हो गए हैंड रेज कर लीजिए, नहीं तो मैं करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले का आंसर मैच करते हैं। पहले का आंसर क्या है? 1/4 3 cos 4x माइनस के अपॉन 4 प्लस cos 12x अपॉन 12। यही है पहले का आंसर सभी का। यस Yes, भैया। sir. दूसरे का आंसर आया होगा 1/4 3 sin 5x अपॉन 5 प्लस sin 15x अपॉन 15। क्या यही आया है? Yes, sir. यस Yes, भैया। sir. तीसरे वाले का आंसर आएगा 1/32 3 cos माइनस के 2x डिवाइड बाय 2 प्लस cos 6x डिवाइड बाय 6। हाँ जी, क्या है? यही है। क्या थर्ड क्वेश्चन करके दिखाना है किसी को? थर्ड क्वेश्चन करके दिखाना है किसी को? No, sir. भैया एक सोल्यूशन मैंने ग्रुप पे सेंड करा, एक बार वो देखना वो गलत है क्या। हाँ दीदी गलत है, क्योंकि बीच में आपने खुद से माइनस लगा लिया पहले स्टेप में ही। ओ अरे यार, अच्छा। दिख गया, इसलिए सारा गलत हुआ है। अब सुनो, ओके। इसे दूसरे तरीके से करते हैं। अब एक रेडी, या पहले 8 वाले से तो समझ आ गया ना, 8 से इंटू 8 से डिवाइड करके कैसे करेंगे? Yes, sir. ठीक है, तो सभी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर, इसमें मैंने क्या करा, इसको मैं साइन क्यूब एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर, ज्यादा लंबा रहेगा, कॉस क्यूब एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकता हूं। बोलो हाँ। हाँ भैया। कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। यस भैया। अगर मैं t इज इक्वल टू साइन एक्स मानता हूं तो डेरिवेटिव आएगा cos x dx, है ना। और cos x dx की जगह क्या रहेगा? dt। तो ये t क्यूब
1 माइनस टी स्क्वायर डी टी टी क्यूब टी की पावर 5 डी टी। क्योंकि जब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको आंसर्स अलग अलग आएंगे तीसरी एक्सरसाइज में। तो पहले भी समझते चलो कि क्यों आंसर अलग आ रहे हैं। करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है किसी किसी का। टी की पावर 4/4 टी की पावर 6/6 प्लस सी। क्लियर है। और टी को क्या लिखा रहेगा वापस, साइन की पावर 4x/4 साइन की पावर 6x/6 प्लस सी। आया समझ? हाँ जी। यस भैया। किसी को दिक्कत है क्या कर रहा हूं मैं? नो भैया। ये तो आंसर मैच कैसे आंसर करेंगे मैच नहीं इनसे? करेगा, ट्रिगो है। ट्रिगो में हम जितने तरीके से करेंगे अलग अलग आंसर आता है, ध्यान रखना। बोर्ड में दोनों वैलिड है, बोर्ड में दोनों वैलिड है। साइन ये क्यूब को गलत है। बेटा वो आप मेरे से चेक कराएंगे। अगर आपको डाउट होगा तो आप मेरे से चेक कराएंगे, सर देखो ये मैंने सही करा है गलत करा है। ठीक है। ठीक है भैया। इसको एक और तरीके से किया जा सकता है। साइन क्यूब को साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख के साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख के कॉस एक्स को टी मान के भी क्वेश्चन हो जाएगा। ये वाला आंसर तीसरा आएगा, डिफरेंट आएगा। ठीक है, बोलो हाँ। चलो तो अब सभी ध्यान दीजिएगा, जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं मैं एक क्वेश्चन करूंगा। अगर आप सभी को समझ आता है तो ठीक, नहीं तो 2 क्वेश्चन आप करोगे। क्या आप सभी तैयार हैं? बोलो हाँ। मान लो साइन की पावर 4 5x है, पावर 4 आ गया, तो क्या मैं साइन स्क्वायर 5x करके होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसे मैं? बोलो हाँ। यस सभी भैया। लाइन पे चलना, क्योंकि मैं जो दो क्वेश्चन दूंगा फिर क्लास एकदम से कंप्लीट हो जाएगी। 1 माइनस कॉस 10x डिवाइड बाई 10 लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ सर मैं। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। याद है? बोलो हाँ। नहीं होगा तो भैया सामने लिख दिया, अब तो याद वैसे भी हो जाएगा। पर ये होल स्क्वायर है, कोई गलत तो नहीं करा मैंने? क्या करा है? हाँ जी। नहीं भैया। अब वेट, होल स्क्वायर खोलूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर 10x माइनस 2 कॉस 10x डिवाइड बाय 4। किसी को दिक्कत तो नहीं है? 1/4 बाहर करा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 10x। अब कॉस स्क्वायर फिर से अटक आ रहा है क्वेश्चन को, तो कॉस स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करूंगा? अगेन कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा, जो कि होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। क्लियर है? बोलो हाँ। बोलो हाँ। तो कॉस स्क्वायर 10x को हाँ। क्या लिखा जा सकता है? 1 प्लस कॉस 20x डिवाइड बाय 2 माइनस 2 कॉस 10x। क्लियर है? बोलो हाँ। चलिए मैं फिर से एक बार सेंड कर दूंगा आपको, पूरा सॉल्यूशन दिखा दूंगा। 2 एलसीएम लेंगे, 2 प्लस 1 प्लस कॉस 20x माइनस के 4 कॉस 10x हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 1/8 हो जाएगा। 3 प्लस कॉस 20x माइनस 4 कॉस 10x। अब मैं तीनों के इंटीग्रेशन इजीली कर सकता हूँ। इंटीग्रेशन क्या आएगा? 3 का इंटीग्रेशन 3x, कॉस का इंटीग्रेशन प्लस क्या आता है साइन 20x अपॉन 20, ठीक है, अपॉन 20 माइनस 4 साइन 10x डिवाइड बाई 10 प्लस c। ये कट रहे हैं तो 2 और 5 लिख दिया जाएगा बस इसे। क्लियर है? बोलो हाँ। एक बार दोबारा से समझते हैं। साइन की पावर 4 को साइन स्क्वायर का स्क्वायर करा, क्लियर। फिर साइन स्क्वायर को क्या करा? 1 माइनस कॉस 10x डिवाइड बाई 2 कर दिया। होल स्क्वायर खोल के कॉस स्क्वायर 10x को अगेन तोड़ा है 1 प्लस कॉस 20x डिवाइड बाई 2 में, और क्वेश्चन होता चला गया। समझ आया? बोलो हाँ। चलो एक काम करते हैं, फटाफट आप क्वेश्चन लिखिए और ये करना शुरू कर दीजिएगा, इतने क्लास ज्वाइन कर लेना। अगेन साइन की पावर 4x का इंटीग्रेशन करना है। दूसरा क्वेश्चन है cos की पावर 4x का इंटीग्रेशन करना है। तीसरा क्वेश्चन है साइन की पावर 4 7x का